नमस्कार। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। राज्यसभा में सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। वित्त मंत्री ने पहले संविधान संशोधन से लेकर मजरू सुल्तानपुरी और बलराज साहनी की गिरफ्तारी, किस्सा कुर्सी का फिल्म का रिलीज पर भी रोक लगाने का उल्लेख कर दिया, तो कांग्रेस ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। इसी बीच में वित्त मंत्री ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत करते हुए 89 मिनट तक अपनी बात रखी। इसके बाद विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना शुरू किया। खड़गे ने 1951 से पहले संविधान संशोधन को लेकर संविधान निर्माण में कांग्रेस के योगदान तक गिनाए और एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जिक्र भी किया था। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि सभापति को संबोधित करते हुए कहा कि सर इधर देखिए। इस पर सभापति धड़कन ने कहा कि 99% आपको ही देख रहा हूं। खड़गे ने कहा कि 1% से ही सब हो जाता है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने सचिन तेंदुलकर का जिक्र करते हुए कहा कि सचिन ने 100 बार 99 रन बनाए, लेकिन 1 रन के लिए 100 नहीं हो सके। इस पर विपक्ष से लेकर ट्रेजी बेंच तक सदस्यों ने ठहाके लगाए और सभापति जगदीप धनखड़ भी इस बात को लेकर मुस्कुराते नजर आए। इसी बीच में उन्होंने कहा कि नेहरू अंबेडकर की देन है कि मोदी प्रधानमंत्री बन सके हैं और मजदूर का बेटा विपक्ष का नेता बन सका है। जब देश आजाद हुआ यहां सुई भी नहीं लगती थी। खड़गे ने नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि पीएम के असत्य आरोपों के इतिहास नहीं बदला जाएगा। असत्य बातों को सही बोलकर बताने की कोशिश की गई। हम डरने वाले नहीं हैं। उत्तर को प्रत्युत्तर देने और सत्यता पर आधारित होने देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन की शुरुआत में इंदिरा गांधी की सरकार के समय बांग्लादेश की आजादी का जिक्र किया और कहा कि 1 लाख लोगों को बंदी बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने बता दिया कि हमारे करीब आए तो खैर नहीं होगी। उन्होंने वित्त मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि हम म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े हैं, जेएनयू में पढ़े हैं, अंग्रेजी में भी अच्छी हो सकती है, लेकिन करतूत अच्छी नहीं है। खड़गे ने अहमद फराज की शायरी तुम खंजर क्यों लहराते हो के जरिए सरकार पर तंज भी किया था। उन्होंने कहा कि जो लोग झंडे से, अशोक चक्र से, संविधान से नफरत करते हैं, ये लोग आज उसको पढ़ा रहे हैं। संविधान जब बना उस वक्त इन लोगों ने संविधान जलाया। रामलीला मैदान में नेहरू, बाबा साहब और महात्मा गांधी का पुतला जलाया। खड़गे ने एक किताब भी दिखाई और कहा कि संविधान बनने के बाद आप लोगों ने कैसी कैसी बातें इसके बारे में बोली हैं। इस पर ट्रेजी बेंच की ओर से यील्ड करने की मांग की है, जिसे खड़गे ने नकार दिया था। फिर सभापति ने कहा कि जो किताब आपने दिखाई है मैं उसे पढ़ूंगा, बाद में दे दीजिएगा। खड़गे ने कहा कि मैं अभी ले लीजिए, मैं आपको देना चाहता हूं और आप इस पर पढ़कर अमल भी कर सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि यह संविधान ऐसा नहीं है और न ही ऐसा बना है। आजादी की लड़ाई से बना नेहरू ने संविधान को चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बना दिया था। महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि पंडित नेहरू ने मुझे अन्य बातों के अलावा संविधान सभा के गठन के उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विवश किया है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर तंज करते हुए कहा कि गांधी, नेहरू, अंबेडकर आप नहीं सुनना चाहते हो तो क्या सुनना चाहते हैं? आप तथ्यों को तोड़ मरोड़कर भ्रमित करना चाहते हो। खड़गे ने कहा कि आप जिस विचारधारा से हो बार बार क्यों बदलते हो? मैं तो 1969 से एक ही पार्टी में जमा हुआ हूं। उन्होंने संविधान को लेकर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पता नहीं कब यह हृदय परिवर्तन हुआ। उनका 2024 के चुनावों के बाद हुआ या कब हुआ मुझे मालूम नहीं। कम से कम उनका हृदय परिवर्तन करने का काम देश की जनता ने 2024 में किया है। खड़गे ने कहा कि आरएसएस के नेताओं ने संविधान का विरोध किया था क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं था। उन्होंने संविधान के खिलाफ संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखे एक संपादकीय का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने ना तो संविधान को स्वीकार किया और ना ही तिरंगे झंडे को माना। कोर्ट के आदेश पर उन्हें 26 जनवरी 2002 को मजबूरी में संघ मुख्यालय पर इन्हें तिरंगा फहराना पड़ा।
बाबा साहेब को मुंबई रेलवे स्टेशन पर इन लोगों ने भगवा झंडा दिखाया था। सभापति ने खड़गे से कोर्ट के आदेश की प्रति रखने के लिए कहा था।